So now we will look the gene regulation in eukaryotics. So gene regulation in eukaryotes. So basically, as we know that in multicellular organisms, and like embryo is converted into the adult, right? But in between this process in which the embryo is converted into the adult, the process of cellular differentiation takes place. As you know that there is a formation of cells, formation of tissues, right? And then ultimately from tissues too they will form the organ. So the process of organogenesis, is the formation of cells, tissues and organ. Now you can see that like every cell has same genome. We know this thing that every cell has same genome, but you can see that in liver, what is the function of liver? Liver function is to do detoxification. What it actually does, it converts alcohol into non-toxic substance, with the help of alcohol dehydrogenase, right? Alcohol dehydrogenase, right? The liver has the genes turned on for the process of detoxification. So genes turn on. But on the other hand, if we talk about the RBC, right? If we talk about the RBC, so RBC carry what? It carry oxygen, but it cannot do detoxification. The process of detoxification cannot be done. So the genes are turned off for this detoxification. Genes are turned off, right? So basically in eukaryotes, gene can be regulated at all stages of expression. In eukaryotes, gene can be regulated at all stages of expression, right? So basically there are five stages. For example, the first is like when the DNA is unwinded from nucleosome at epigenetic level. DNA is unwinded from
from nucleosome at epigenetic level. Okay, what does that basically means? What is meaning of this epigenetic? Now this is a new term. What is the meaning of epigenetic? Epigenetic means that there are the modifications in DNA modification at the level of expression without the alternation of genetic code. The alternation of genetic कोड. फॉर एग्जाम्पल के डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशंस आए, डीएनए के अंदर वेरिएशंस आए, डीएनए के अंदर चेंजेस आए, बट बगैर उसके जेनेटिक कोड के चेंज हुए उसके अंदर तब्दीलियाँ आए. फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं कि हम जब पढ़ते हैं कि हम बोलते हैं कि हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, राइट. हम बोलते हैं कि वी डू स्टडी जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, द स्टडी ऑफ बेसिकली जीन. स्टडी ऑफ जीन इज़ बेसिकली नोन एज जेनेटिक्स. तो इसके अंदर हम बोलते हैं कि हमारे पास डीएनए के अंदर वेरिएशंस आती हैं, डीएनए के अंदर चेंजेस आते हैं. डीएनए के अंदर चेंजेस आते हैं, डीएनए के अंदर वेरिएशंस आती हैं, राइट. अब बेसिकली फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि ये डीएनए के कोड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. हमारे का ए यू जी यू सी जी यू. अब चेंज आ गया कि अब यहाँ पे ये यू फिर जी ए सी फिर जी यू. अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चेंज आ गया, अब यहाँ पे ए सी जी यू. ठीक है, अब ये आ गया. अब यहाँ पे क्या आया? वेरिएशन आ गई बेसिकली, दिस वेरिएशन. अब ये वेरिएशन क्या होगी? ट्रांसफ़र हो जाएगी जनरेशन टू जनरेशन. ये होगी वेरिएशन और ये वेरिएशन ट्रांसफ़र होगी जनरेशन टू जनरेशन, राइट. अब इसके अंदर क्या डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशंस तो आई बट उसका जेनेटिक कोड चेंज हो गया. अब हम बोलते हैं कि हम एपिजेनेटिक लेवल पे करेंगे. एपिजेनेटिक लेवल का मतलब ये कि डीएनए के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस हो, डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशंस हो, डीएनए के अंदर वेरिएशन आए लेकिन उसका जेनेटिक कोड चेंज ना हो. तो उसके लिए क्या होता है? बेसिकली हम करते हैं मिथाइलेशन. हम प्रोसेस करते हैं मिथाइलेशन. मिथाइलेशन मीन्स व्हाट? द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप. अब ये बेसिकली दो चीज़ों में होती है. एक तो हमारे पास डीएनए में होगी, दूसरी होगी हमारे पास हिस्टोन में. एक होगी हमारे पास डीएनए के अंदर और दूसरी होगी हिस्टोन के अंदर. अब फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि डीएनए के अंदर हमारे पास मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया हमने. डीएनए के अंदर हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया. अब यू नो कि जब हम मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, अब हमारी बॉडी चाहती है कि हम हो हाइपोमिथाइलेटेड. हाइपो मीन्स कम, हमारे अंदर हमारे डीएनए के अंदर कम हो एडिशन मिथाइल की, तभी वो सही काम करेगा. हम नहीं चाहते कि हम हो जाएं हाइपर मिथाइलेटेड. अगर हम हाइपर मिथाइलेटेड हो जाते हैं तो ये लीड कर जाता है जीन साइलेंसिंग पे. जीन साइलेंसिंग हो जाती है अगर ज़्यादा मिथाइल ग्रुप, ज़्यादा मिथाइलेशन हो जाती है डीएनए के अंदर. तो वी वांट कि हमारे पास हाइपोमिथाइलेटेड हो, ना कि हाइपर मिथाइलेटेड हो हम. अगर ज़्यादा हाइपर मिथाइलेटेड हो जाते हैं तो वो लीड कर जाता है जीन साइलेंसिंग पे.
अब दूसरा आ जाता है हिस्टोन प्रोटीन। अगर हिस्टोन प्रोटीन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड कर दें ये मिथाइल ग्रुप, तो क्या होता है हमारे पास मिथाइलेशन करने को, तो डीएनए बेसिकली डीएनए सेपरेट हो जाता है। बेसिकली हमें पता है कि हमारे पास न्यूक्लियोसोम होता है, राइट। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, जो हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली जो डीएनए होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म में रैप होता है हिस्टोन के सराउंडिंग में, राइट। तो डीएनए बेसिकली हिस्टोन से सेपरेट हो जाता है, डीएनए बेसिकली लूज हो जाता है। और इसकी लूज मतलब जितनी ज़्यादा मिथाइलेशन होती है कि उतना ज़्यादा लूज होता जाएगा और उतनी ज़्यादा ओवर एक्सप्रेशन होगी। क्या होगी? ओवर एक्सप्रेशन होगी। उस ओवर एक्सप्रेशन की वजह से ये लीड कर सकता है, इसकी वजह से कोई हो सकता है कैंसर। तो हम चाहते हैं कि डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशंस तो हों बट वो उसके जेनेटिक कोड में ना हो, उसके बगैर बिना जेनेटिक कोड को चेंज किए हम लोग उसके अंदर वेरिएशंस करवाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मिथाइलेशन करवाते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा मिथाइलेशन हो गई, अगर हमने ज़्यादा मिथाइलेशन करवा ली डीएनए के अंदर, तो वो बेसिकली जीन साइलेंसिंग हो जाएगी। अगर हमने ज़्यादा मिथाइलेशन करवा ली हिस्टोन पे, तो हमारे पास कैंसर तक हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो बेसिकली जीनोम है वो हाइपोमिथाइलेटेड रहे, इतनी ज़्यादा मिथाइलेशन ना हो। तो उसको बोलते हैं एपीजेनेटिक लेवल पे चेंजेस लाना, ताकि डीएनए अनवाइंड हो। डीएनए को अनवाइंड रहते से बात है, थोड़ा सा जब हम मिथाइलेशन करवाएंगे हिस्टोन पे तो लूज होगा। जिस वक्त वो लूज हो रहा होगा उसी वक्त तो आके हमारे पास हेलिकेज एंजाइम आएगा और उसको सेपरेट करेगा दो स्ट्रैंड्स को, तभी तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन या ट्रांसक्रिप्शन होगी, राइट। सो हमारे पास ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हमारे पास जीन रेगुलेशन होती है। अब सेकंड ये है कि जब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जब हमारे पास जीन रेगुलेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल फॉर एग्जांपल यहाँ पास दो स्ट्रैंड है ये डीएनए के, राइट। ये हमारे पास है ये प्रोमोटर रीजन, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे है क्या? रेगुलेटरी जीन्स। अब बेसिकली ये रेगुलेटरी जीन सिंथेसाइज करते हैं इंड्यूसर। ये रेगुलेटरी जीन बेसिकली सिंथेसाइज करते हैं इंड्यूसर। ये इंड्यूसर जाके यहाँ पे प्रोमोटर रीजन पे बाइंड हो जाता है, किससे? बाइंड्स विथ आरएनए पॉलीमरेज। अब बेसिकली हम जब बोलते थे कि यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन फैक्टर आते हैं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, हम बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर वी यूजुअली सेड दैट सिग्मा फैक्टर्स होता था जो उसको बाइंड करवाता था, बट इन यूकैरियोट्स वी हैव ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन फैक्टर्स, तो वो फैक्टर क्या है? इसलिए इंड्यूसर ही वो फैक्टर है जो कि बाइंड करवाता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जीन रेगुलेशन हो सकती है। दूसरा हमारे पास है कि जीन रेगुलेशन हमारे पास बेसिकली हो सकती है जब हमारे पास आरएनए प्रोसेसिंग हो रही हो, राइट। बेसिकली क्या? अब डीएनए के बाद बनता है mRNA। अब mRNA बेसिकली क्या होता है? ये प्री mRNA होता है। ये क्या होता है? प्री mRNA, जिसको हम बोलते हैं कि ये मैच्योर नहीं है, राइट। इसको हम कन्वर्ट करते हैं बेसिकली एक्सोनिक mRNA, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी mRNA कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी mRNA के अंदर, जो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस हमारे पास थे बेसिकली स्प्लाइसिंग, टेलिंग, कैपिंग इन दिस प्रोसेस से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिनप्स प्रोटीन होते करते हैं,
स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, अगर वही प्रोड्यूस ना हो तो क्या होगा, जीन रेगुलेशन कैसे होगी। अगर हमारे पास पॉली एडिनाइलेशन के लिए पॉली ए पॉलीमरेज ना हो तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जीन रेगुलेशन होती है। सो आई होप दिस इज क्लियर, स्टिल some 3 parts are remaining of this that we will discuss in our next video. So I hope it is clear to you. If you have any kind of queries, you can ask me in the comment section. I would be really glad to answer.